हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 के लिए भी बोल रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे देखेंगे तो 3 टर्म है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 टर्म बदलेंगे। बाइनोमियल है तो 2 टर्म बदलेंगे, यानी a प्लस बी और उसका पावर n, यानी होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 3 है ही, बस यहाँ पे 2 टर्म नहीं, तो इसको 2 टर्म बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 2ax, ये एक टर्म हो गया, प्लस में कितना 3a² पावर 3। यहाँ पे इसको a मानते हुए इसको b और n जो है 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। nc0 यानी n मतलब 3c0 0 इंटू a का पावर यानी 3x² माइनस 2ax टू द पावर मैक्सिमम यानी 3 इंटू b का पावर मिनिमम 0, तो पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 3c1 इंटू 3x² माइनस 2ax टू द पावर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू बी का पावर यहाँ पे 1 होगा, b क्या है 3a², इसका पावर 1। ओके, देर आफ्टर ये हो जाएगा 3c2 इंटू ए का पावर यानी 3x² माइनस 2ax टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 से a घटेगा 1 इंटू बी का पावर यानी 3a² का पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस में 3c3, ठीक है, इंटू ए का पावर 0 हो जाएगा तो ये 1 ही हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, इंटू बी का पावर 3a² टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, देर आफ्टर हम इसको सॉल्व करते हैं। 3c0 का मतलब कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, यानी ये 1 ही होता है, बट हम लोग लिख लेते हैं। ओके, देर आफ्टर ये वाला वैल्यू यानी कुल मिला के ये वाला जो वैल्यू हो गया वो 1 ही हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे, यानी ये वाला वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, इंटू ईजी रहेगा। ओके, ये वाला a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी 3x² का क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, b क्या है 2ax, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b, तो 3a कितना है 3x², 3a² b में कितना है 2ax, ठीक है, प्लस में कितना होता है प्लस 3a b², b कितना है 2ax का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ये कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तो हमने यूज किया माइनस बी क्यूब माइनस 3, इसमें मल्टीप्लाई होता है कहाँ गया सॉरी, बी क्यूब यहाँ पे, और ये कितना है 3, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a² b, और ये प्लस हो जाता है b वाला। ठीक है, ये फार्मूला है, बस कुछ हम पुट किए सिर्फ। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये हम फार्मूला ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म को हमने क्या किया, फर्स्ट वाले टर्म को इतना बढ़ा गया। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है इतना बढ़ा गया। देर आफ्टर सेकेंड वाला टर्म को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। प्लस में 3c1 का मतलब कितना होता है 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब a² यूज करते हैं, 3x² का स्क्वायर a² प्लस b² का मतलब 2ax का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2a यानी 3x², ठीक है, 2ab कितना 2ax, ये हो गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म ये वाला टर्म देखते हैं यहाँ से यहाँ, अच्छा साथ में ये भी ध्यान रखना है, लास्ट में क्या है मेरा इस वाले सेकेंड वाले टर्म में यहाँ पे 3a² भी है, तो इसको भी यहाँ पे रखना है 3a²। देर आफ्टर हम लोग थर्ड टर्म देखते हैं, प्लस में कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू ये कितना होगा पावर 1, ये तो वही रहेगा,
बस ये वाला टर्म देखते हैं थर्ड टर्म में, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले टर्म में, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 9a⁴, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3a² का स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया 9a⁴, और ये मल्टीप्लाई होगा किस में 3x² माइनस 2ax में, है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टर्म में 3c3 का मतलब होता है 1 ही होता है, बट हम लोग लिख लेते 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 27a⁶। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये वाला वैल्यू में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हुए लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखते हैं 3a² का क्यूब यानी कितना 27x⁴ कितना 6। अब देखते हैं आगे क्या है b³, तो माइनस में कितना 8a³ x³। ठीक है, यहाँ पे माइनस b³ था तो इसलिए 2ax⁴ यानी कितना 8a³ x³। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइनस में क्या होगा, ये वाला टर्म -3 है तो ये हो जाएगा कितना 9x⁴ इंटू 3 यानी 27 को मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 54ax⁵। ओके, चूँकि ये वाला वैल्यू जो होगा 9 3 27 x⁴ मल्टीप्लाई होगा 2ax में, कितना हो जाएगा 54ax⁵। नेक्स्ट ये वाला टर्म देखते हैं, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कितना 4a² x²। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये कितना हो गया 9x²। ठीक है, तो 9 4 जा प्लस में जाएगा प्लस 36a² x⁴। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला टर्म, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा यहाँ पे इस वाले टर्म में। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। ओके, ये 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में, यहाँ पे हम लोग 3 का फैक्टोरियल को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा सिर्फ 3, तो यानी 3 इंटू। ओके, देर आफ्टर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x² का ये कितना हो जाएगा 9x⁴। ओके, प्लस में कितना 4a² x² माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई, इन सारे टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 12ax³ हो जाएगा। ओके, देर आफ्टर साथ में हमको मल्टीप्लाई करना है कितना, लास्ट में है 3a²। ठीक है, तो ये 3a² और इसको हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं, यानी इसके बदले हम लोग क्या है 9 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x², यानी 9ax² को मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट वाले में, फिर ये सेकेंड वाले में एंड देन थर्ड वाले में। ओके, हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं बट नेक्स्ट टर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। देर आफ्टर ये कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, डैट मीन्स ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना होगा किस में 9 में, तो इट विल बी कितना 9 3 जा 27 a⁴ इंटू में ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 2ax प्लस में ये कितना 1, ये वैल्यू तो 1 है यानी 27a⁶। ओके, अब आगे देखते हैं, ये तो सॉल्व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सॉल्व है। इसके बाद यहाँ वाला देखते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, यानी इसके बाद मेरा प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ तक तो सेम है, हम रिपीटली लिख लेते फास्ट में, यानी 27x⁶ माइनस 8a³ x³ माइनस 54ax⁵ प्लस 36a² x⁴। देर आफ्टर अब देखते हैं हम लोग प्लस में 9 9 जा 81 a² x⁴ प्लस 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 36 a⁴ x²
और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 9 जा 108 एक्स क्यूब, ओके सॉरी ए क्यूब एक्स क्यूब। नेक्स्ट ये वाला टर्म इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 27 3 जा 81 ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर एंड 27 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 54 ए टू द पावर 5 एक्स एंड द लास्ट टर्म विल बी प्लस 27 ए टू द पावर 6। नाउ अब हम सिर्फ क्या करेंगे, लाइक टर्म देखेंगे, कहाँ कहाँ पे लाइक टर्म है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यानी ऐड करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, ए टू द पावर 6 है, एक्स टू द पावर 6 है, और कहीं पे देखेंगे एक्स का पावर 6 है क्या, तो 6 नहीं है, सिर्फ एम है तो लाइक टर्म होगा नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो डेट मीन्स 27 एक्स टू द पावर 6। नेक्स्ट ए क्यूब एक्स क्यूब, और कहीं पे क्या है ए क्यूब एक्स क्यूब देखेंगे अगर तो ये वाले टर्म है ए क्यूब एक्स क्यूब, बोथ आर इन नेगेटिव 108 माइनस 8 डेट इज़ कितना माइनस 116 ना 116 ए क्यूब एक्स क्यूब। देर आफ्टर अब देखते हैं ए एक्स टू द पावर 5 कहीं पे है क्या, ए एक्स टू द पावर 5, ए एक्स टू द पावर 5 कहीं नहीं है, तो ये क्या होगा, सेम रह जाएगा माइनस 54 ए एक्स टू द पावर 5। ओके नेक्स्ट ए स्क्वायर एक्स पावर, बोथ यहाँ पे सेम दिख रहा है और कहीं नहीं है तो नहीं है, यही होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 यानी 117 ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। अब देखते हैं ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी दोनों सेम दिख रहा है, इट मीन्स ये दोनों भी ऐड होगा, सेम वैल्यू लाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 117 ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, ये वाला टर्म बचा, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं माइनस में 54 ए टू द पावर 5 एक्स एंड लास्ट टर्म इज 27 ए टू द पावर 6। ये मेरा इसका आंसर वैल्यू लास्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से 27 एक्स टू द पावर 6, यहाँ पे 116 ए क्यूब एक्स क्यूब, और इस तरह से ये मेरा इसका आंसर हो। ओके।